यानंतर डॉक्टर सुप्रता कुमार रॉय, डायरेक्टर अटारी पुणे यांचं भाषण झालं. सबको नमस्कार. मंच में इस संस्था के चेयरमैन मानिक राव जी ठाकरे जी, इस राज्य का जो कृषि विश्वविद्यालय है पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यालय, उनका सम्मानीय कुलपति शरद गाडगे जी, और मंच में उपविष्ट इसी कॉलेज का यूनिवर्सिटी का डीन, डिपार्टमेंट से आए हुए हैं सारे ऑफिसर्स और सम्मानीय अतिथिगण, और कृषि विज्ञान केंद्र का साथी हमारा जो इसी कृषि विज्ञान केंद्र है और दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र से भी आए हुए हैं. अरे सारे हमारा किसान भाइयों और इस गांव का सम्मानीय जो अतिथि है जो आए हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, सबकी हमारे तरफ से ICAR अटारी की तरफ से सबको धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं. आज का ये अवसर पर जो आज का दिन है, इसमें जो कृषि विज्ञान केंद्र है हमारा यवतमाल में, यवतमाल जिला में महाराष्ट्र का 2 कृषि विज्ञान केंद्र है. एक यूनिवर्सिटी के अंडर में है, एक इसी संस्था के अंडर में है, जिसका प्रशासनिक भवन का और जो किसान का फार्मर्स हॉस्टल, किसान का हॉस्टल जो है रहने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, उसका आज का उद्घाटन है. इस शुभ अवसर पर हमने सबको बधाई देते हैं, खास करके सम्मानीय चेयरमैन साहब को और एक कृषि विज्ञान केंद्र का जो हमारा स्टाफ है, सारे मिलके बहुत जल्दी, बहुत ही अच्छा बिल्डिंग है, आप देखे हैं, बहुत ही सुंदर हम लोग भी देखे हैं. और जो किसान हॉस्टल है, फार्मर्स हॉस्टल है, दोनों ही बहुत अच्छा हुआ है और बहुत ही कम समय में इसको तैयार हुआ है. हम लोग भी इसको चाहते थे जल्दी हो जाए. इस महाराष्ट्र में 50 कृषि विज्ञान केंद्र है. 50 कृषि विज्ञान केंद्र में सारे कृषि विज्ञान केंद्र में हमारा पहले लक्ष्य होता है जो प्रशासनिक भवन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, फार्मर्स हॉस्टल और जो मिनिमम सुविधाएं हैं, स्टाफ क्वार्टर, डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट, ये सारे जल्दी से जल्दी बन जाए. ये कृषि विज्ञान केंद्र 2016 में हुआ है, फिर भी 10 साल हो गया है कृषि विज्ञान केंद्र काम करते हुए. और सारे जो वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र, इस कृषि विज्ञान केंद्र का वैज्ञानिक है, सारे काम कर रहे हैं. कृषि विज्ञान केंद्र का जो मेन उद्देश्य है वो किसान को सारे जो टेक्निक है यूनिवर्सिटी से जो रिसर्च करके आता है, ICAR इंस्टीट्यूशन से रिसर्च करके आता है, वो हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम में किसानों के पास जाते हैं. आजकल हम लोग इस महाराष्ट्र राज्य के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लाए हैं जो नया है देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है. जैसे कपास का ऊपर है, कपास का ऊपर हम लोग 22 जिला में इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जो अच्छा है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट चालू किया गया है और यवतमाल भी इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और ये बहुत ही अच्छा सक्सेस हुआ है प्रोजेक्ट किसानों के लिए, खासकर कपास जो किसान है कपास के लिए है. हमने सुना है इस जिला में कपास के खेती में बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत किसान के सुसाइड भी करते हैं और उनका बहुत ही क्षति होता है. इसलिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट लाया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है. आज 3 साल हो गया इस प्रोजेक्ट चलने में, और कैसे यील्ड बढ़ना है, नज़दीक लगा के कैसे उसको हाई डेंसिटी में उगा के इसको अच्छा यील्ड आता है, उसके बारे में बहुत ही अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है. और इसका जो प्रवर्तक है दादा लैब, उनको इस साल पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया. तो ऐसे सारे नया चीज़ है. भारत सरकार अभी चाहते हैं कैसे जल्दी जो है गांव को तक, किसानों के तक पहुंच जाए, क्योंकि पहले वो स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू में आता था, यूनिवर्सिटी के थ्रू में आता था, क्योंकि स्टाफ कम होने के कारण सारे गांव में पहुंच नहीं पाता था. लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र गांव का अंदर है, तो इसलिए जल्दी कैसे पहुंच जाए उसके लिए कृषि विज्ञान के माध्यम में सारे जो नया टेक्नोलॉजी आते हैं, जैसे नेचुरल फार्मिंग भी आया है टेक्नोलॉजी, तो नेचुरल फार्मिंग टेक्नोलॉजी का भी बहुत सारे जो है कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू बहुत ही प्रसार मिला है इसको, और गवर्नमेंट भी इसका प्रोत्साहन दिया है. और आज का दिन में सारे कृषि विज्ञान केंद्र हम लोग ट्रेनिंग दिया था. ट्रेनिंग देने से हर कृषि विज्ञान केंद्र में
4-5 जो उसका एक्सपर्ट बन गया है, जो एक्सपर्ट नहीं था उनको ट्रेनिंग दिया गया। और वो किसान को भी उतना ही, किसान को भी 20, 50, 100, 200 किसान हर कृषि विज्ञान केंद्र ट्रेनिंग किया है। तो उसका जानकारी के लिए पर्याप्त मैन पावर जिसको कहते हैं, रिसोर्स पर्सन, वो तैयार हो गया कृषि विज्ञान केंद्र में। वैसे ही ड्रोन टेक्नोलॉजी एक आया था, उसका भी जल्दी से जल्द पहले उनका उपयोग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ही हुआ था। और हम लोगों ने ट्रेनिंग दिलाया कृषि विज्ञान केंद्र स्टाफ को, और उसको कैसे पायलट का लाइसेंस का ज़रूरत होता है वो भी दिलाया है। तो ऐसे जल्दी से जल्दी ये किसानों के पास पहुंच रहा है कृषि विज्ञान केंद्र माध्यम से। और हम लोग आजकल गवर्नमेंट का सारे जो सरकार का सारे प्रोग्राम होते हैं वो भी कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के पास ले जाता है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग भूमि सुपोषण जो प्रोग्राम है वो किया, कैसे मिट्टी का जो स्वास्थ्य ठीक रखना है उसके लिए एक स्कीम भारत सरकार ने चालू किया है। और उसके जानकारी किसानों के पास जाने के लिए और कृषि विज्ञान केंद्र उसके ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, अवेयरनेस कर रहा है। और पूरा महीना भर इसको चलेगा, आगे भी चलेगा। तो ये प्रोग्राम माननीय कृषि मंत्री जी हमारा जलगांव में कुछ दिन पहले ही उनका उद्घाटन किया था, और इसको हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे ही जितने प्रोग्राम्स हैं, PM किसान है, जी राम जी प्रोग्राम है, तो ये सारे प्रोग्राम आज कृषि विज्ञान केंद्र से माध्यम से होता है और इस जानकारी लेते हैं। कुछ दिन और पहले, इस 2025 के पहले विकसित भारत संकल्प अभियान हम लोगों ने कराया था, और गांव-गांव में जाके सारे किसानों से मिलने का जिम्मेदारी, उसको इंटरेक्शन करने के लिए, और खरीफ के शुरुआत में, रबी के शुरुआत में कौन सा टेक्नोलॉजी करना है, क्या समस्या है, उसको दूर करने के लिए KVK का साइंटिस्ट, ICAR का साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट सब मिल के सारे गांव-गांव विजिट किया था। और खुशी का बात है हमारा महाराष्ट्र राज्य उसमें 1 नंबर में आया था। 10 लाख जो किसान हम लोग किया था, पूरा इंडिया में महाराष्ट्र 1 नंबर में था। और हमारा गुजरात और महाराष्ट्र मिला के 16 लाख किसानों के हम लोग उसमें एड्रेस किए थे। तो ऐसे सारे प्रोग्राम जो है हम लोग अभी कर रहे हैं किसानों के लिए। तो एक तो किसान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र जो प्रोग्राम करेंगे उसका जैसे हम लोग ख्याल रखते हैं, वैसे ही अटारी भी उसको ख्याल रखते हैं जो कैसे कृषि विज्ञान केंद्र में को सारे इक्विप किया जाए। उसका पास मैन पावर होना चाहिए, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उनका पास ज़्यादा सुविधाएं है, लैब लेबोरेटरी होना चाहिए, ये सारे सुविधा होना चाहिए। तो इसके हम लोग ख्याल रखते हैं, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र का डेवलपमेंट होगा तो इलाका का किसानों का डेवलपमेंट होगा। बहुत सारे लोग कृषि विज्ञान केंद्र से संस्पर्श में आके और एंटरप्रेनर बना है। हमने जब भी KVK में विजिट करते हैं, देखते हैं कितना 10, 15, 20 जो बड़ा बड़ा एंटरप्रेनर जो डेवलप हुआ है, जो कृषि विज्ञान केंद्र का सहायता लिए हैं। तो इसलिए हम लोग खास करके ICAR भी खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, मैन पावर का जो है कृषि विज्ञान केंद्र, उसको ख्याल रखते हैं। और विगत 3 साल में हम लोग महाराष्ट्र का सारे कृषि विज्ञान केंद्र में ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, फार्मर्स हॉस्टल है, सारे पूरी किया गया है। 1-2 KVK, एक ही KVK शायद बचा है, वर्धा KVK, तो उसका हम लोग इस साल ख्याल रखेंगे। वैसे गुजरात में भी 1-2 बाकी हैं, अदरवाइज सब जगह में हो गया है। उसी का साथ साथ भारत सरकार के पास हम लोग एक प्रपोजल रखे हैं KVK अपग्रेडेशन के लिए। अपग्रेडेशन मतलब जो ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं उसके लिए जो फैसिलिटीज़ डेवलप करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, स्मार्ट बोर्ड है, और जो अभी एडवांस जो टेक्नोलॉजी है ट्रेनिंग देने का जो मॉड्यूल्स है, और उसका जो बंदोबस्त करने के लिए एक प्रपोजल गया है, और वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, अभी अप्रूव नहीं किया है। तो पहले दौर में हम लोग 25 KVK को चयन किया है इसमें हमारा गुजरात महाराष्ट्र में, और उसमें सारे ये व्यवस्था के लिए हम लोग प्रपोजल लिए हैं और आगे इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा ICAR सोच रहा है KVK के बारे में,
और केवीके का काम है जो किसान के बारे में सोचे, उनका जितना समस्या है उनका पास वो पहुँचे। किसान एडवाइजरी सर्विस है एक चालू किया है, जो अभी किसी का बजट नहीं है, जो भारत सरकार का मेन बजट है उसमें इसको रखा गया है। किसान साथी एक प्रोजेक्ट है, वो मेन बजट में रखा गया है और उसके माध्यम से जो सूचना है, एडवाइजरी है किसान को, वो ज़्यादा से ज़्यादा जाए उसका इंतजाम कर रहा है। उसका प्रोजेक्ट भी चल रहा है। तो जैसे कोई कैलामिटी हो गया और जो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारे का जो एडवाइजरी उसके थ्रू दिया जाएगा। तो ऐसे ही सबको किसान के साथ, केवीके के साथ जुड़े रहेंगे। जो इस इलाका का जो डेवलपमेंट करना है कृषि विज्ञान केंद्र को, उसको जिम्मेदारी लेंगे और आगे बढ़ाएंगे। मैं हमको इस इनॉग्रेशन में आमंत्रण देने के लिए चेयरमैन साहब को धन्यवाद देते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देते हैं और आप सभी को जो आप लोग आए हैं इस प्रोग्राम में, सबको फिर एक बार ICAR अटारी की तरफ से धन्यवाद और नमस्कार जानते हैं। धन्यवाद।